हेलो ऑल। सो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ टेबल हैज अ वेरी सर्कुलर टॉप ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड मास 20 केजी। तो सर्कुलर टेबल जो है, टेबल कैसा, हमने मोस्ट ऑफ द टेबल डाइनिंग टेबल कैसे होते हैं, रेक्टेंगल देखे हैं, बट इस यहाँ पे टेबल क्या है, ऊपर उसका जो टॉप है वो सर्कुलर है। यही बोला है, इट हैज 4 लाइट लेग्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड फिक्स सिमेट्रिकली ऑन इट्स सर्कमफरेंस। उसके 4 लेग्स है, उसकी लेंथ ये रही 1 मीटर। ठीक है, रेडियस क्या है सर्कुलर की 1 मीटर, मास कितना है 20 kg। अब इसमें दो चीजें पूछी गई है। व्हाट इज द मैक्सिमम मास दैट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द टेबल विदाउट टॉपलिंग द टेबल, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द टेबल टॉप ओवर व्हिच एनी वेट में बी प्लेस्ड विदाउट टॉपलिंग इट। तो पहले देखो यहाँ पे टेबल एक देख लेते हैं कैसा आता है। तो चलो मैं पहले एक काम करते हैं, लेट्स थोड़ा सा साइड से देखेंगे उसको। तो साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके लेग्स कहाँ पे होंगे, ये लेग्स होंगे उसके, ये 4 लेग्स ऐसे होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा। चलो, तो ये टेबल है, ऐसे कुछ टेबल अपना दिखा। अब देखो सर्कुलर टेबल है, ठीक है। तो सर्कुलर टेबल जो है उसका टेबल टॉप सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ ऊपर से देखेंगे, ये से प्रॉपर हम लोग ऊपर से जब देख रहे हैं टॉप व्यू से, तब ऐसे कुछ दिखेगा। ये साइड व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा टेबल पूरा। तो इसका जो सर्कुलर रेडियस है, उसका जो टॉप है, उसका सर्कुलर रेडियस कितना है, आर कितना है 1 मीटर है। ठीक है, ये रहा। इसका मास कितना है 20 केजी। किसका, टॉप का। ये टॉप का मास कितना है 20 केजी। अब जो यहाँ पे लेग्स है उसका भी दिया हुआ है, लेंथ कितनी है 1 मीटर है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें ये लेग्स की जो लाइन दी है उसका कुछ काम नहीं है, तो हम उसके बिना ही सॉल्व कर लेंगे। अब बोला क्या है कि टॉपल करेगा, लेकिन कब टॉपल करेगा, तो ये बोला है कि मैक्सिमम मास दैट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द टेबल विदाउट टॉपलिंग द टेबल। मतलब कि कौन से एरिया पे मैं मास रखूंगा सो दैट जो है मेरा टेबल जो है वो टॉपल कर जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि सर्कुलर टेबल है, उसका टॉप जो है वो सर्कुलर है। वो सर्कुलर क्यों दिया हुआ है, अगर स्क्वायर होता तो वो तो टॉपल करेगा नहीं। हमने रेस्टोरेंट्स में देखे होंगे कि सर्कुलर जो होता है टॉप, सर्कुलर टॉप जो होता है वैसे टेबल होते हैं, उसके अगर एक साइड पे हम मैं वेट पुश करूं तो क्या होगा, दूसरी तरफ से ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे खड़ा हो जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो ऐसे मेरी तरफ आने की कोशिश करेगा। जब मैं यहां से पुश करूंगा उसकी सर्कमफरेंस से, तो मेरी तरफ आने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा 360 डिग्री घूम जाएगा। क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं टॉपलिंग के लिए। व्हाट इज टॉपलिंग। तो चलो मान लो ये सरफेस है, उसके ऊपर ये मेरा कुछ मास रखा है मैंने, ब्लॉक है। ठीक है, एक मेरा ये ब्लॉक रखा है मैंने। अब मैं उसको यहां से मैं फोर्स दे रहा हूं, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ओवर हियर। अब सेंटर पे नहीं, सेंटर से थोड़ा ऊपर। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक जो होगा वो ऐसे ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ कंडीशन में आएगा, वो ग्राउंड का कांटेक्ट छोड़ देगा। सिर्फ यही पॉइंट जो होगा वही ग्राउंड से कांटेक्ट में होगा। कुछ समय के बाद ये जो है सरफेस, ये पूरा सरफेस ग्राउंड पे आ जाएगा। ये वाला जो है वो ग्राउंड पे आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर मेरा कैसा हो जाएगा, ऐसे ब्लॉक आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, टॉपल कर गया। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉपलिंग। ठीक है, तो बस यही बोला गया है कि इसके कौन से एरिया पे जब मैं मास रखूंगा तो ये टॉपल कर जाएगा। टेबल दिया है, ठीक है। अब देखो समझो, जब सिमेट्रिकली बोला गया है लेंथ, जो उसकी 4 लाइट लेग्स है उसके, वो कैसे है सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली मतलब जब ऐसे ऊपर से देखोगे तो वो कुछ यहाँ पे प्लेस्ड होंगे, सर्कमफरेंस पे है, तो एक यहाँ पे होगा। सिमेट्रिकली मतलब इक्वी डिस्टेंस पे होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये ऐसे कुछ स्क्वायर बनाएगा। क्लियर, क्लियर। तो ये क्या करेगा, टेबल टॉप जो है उसके नीचे के लेग्स है वो ऊपर क्या सर्कल बनाएंगे, जो उसको क्या करेंगे
खड़ा रखेंगे उस टेबल को, उस टॉप को क्या करेंगे, स्टेबल रखेंगे, तो यहां पे कुछ कैसे दिखेगा, ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, ये मेरा आ गया स्क्वायर। अब देखो मैं जब उसकी सरकमफ्रेंस पे वेट रखूंगा तभी जाके वो क्या करेगा, अनबैलेंस्ड होगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस पे वेट रखना पड़ेगा। तो इस सरफेस पे मान लो मैंने लेट सपोज यहां पे वेट रख दिया, कितने का वेट रखा, अभी मानो स्मॉल mg जितना मैंने वेट रखा है, ये कैपिटल M ले लो इसको। ठीक है, तो मैंने स्मॉल mg जितना वेट यहां पे रखा, तो क्या पूछा है पहले में, व्हाट इज द मैक्सिमम मास दैट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन दिस टेबल विदाउट टॉपलिंग द टेबल। तो मतलब कि टेबल पे वेट यहां पे रखना तो है सरकमफेरेंस पे, बट वो टॉपल नहीं करना चाहिए। कौन सा मैक्सिमम मास में रख सकता हूं उसके ऊपर, मतलब क्या करें, छोटे बच्चे को लटका दो उधर, लेकिन उस बच्चे के मास की वजह से वो टेबल टॉपल नहीं करना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, पूरा बच्चे के ऊपर आना नहीं चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। सो टॉपलिंग की कंडीशन क्या होगी, ये हो गया टॉपलिंग, देखा क्या होता है। अब देखो जब मैं इसकी सरकमफेरेंस पे मास रखूंगा छोटा सा, तभी वो टॉपल करेगा। तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहां, यहां पे आएगा, उसके बाद वो टॉपल करेगा, उसी वही कंडीशन होगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मेरा x डिस्टेंस सपोज मान लो सेंटर ऑफ मास मेरा कितना x डिस्टेंस मूव हो गया, जब यहां पे मैंने वेट रखा mg। ठीक है, तो मेरा जब मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो x1 तो मेरा क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मैंने इसी को रेफरेंस ले लिया। अब मैक्सिमम मास कौन सा है, m, ये वाला है। तो 20 इंटू x1 कितना है, 0 है, तो 0 हो जाएगा। अब m2 जो कि m है, स्मॉल m, और ये कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस मैंने सरकमफेरेंस पे रखा है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, r। अब यहां से 20 प्लस m, ये तो मेरा 0 हो गया, तो मेरा x कितना हो जाएगा, m इंटू 1 है, r कितना है, 1 है, तो वो तो वैसा ही रह जाएगा। तो ये इतना आ गया, चलो x आ गया। अब मेरा सेंटर ऑफ मास इधर मूव हो गया। अब देखो ये सर्कल बन रहा है, तो उसके अंदर क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। मैं इसको सेंटर ले लूं, ठीक है, और सेंटर से मैं क्या करूंगा, चलो मान लो लेट्स सपोज यहां पे आ जाओ, ये मेरा सर्कल है। ठीक है, अब देखो यहां पे फोकस करो, ये मेरा सेंटर है, सेंटर से मुझे क्या करना है, ये जो डायगोनल है उतने ही डायगोनल का मुझे सर्कल बनाना है, तो मैं बना सकता हूं ऐसे। क्लियर। तो क्या करेगा, ये जो चार अपने लेग्स है उसकी वजह से जो स्क्वायर बन रहा है उसका डायगोनल लेंथ होगा, वो कितना होगा, जो टॉप है उसके डायगोनल के बराबर, जो कि कितना होगा, 2 मीटर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 मीटर पूरा, 2 मीटर। अब देखो ये L लेंथ, जब ये मेरा सेंटर ऑफ मास L को क्रॉस करेगा तभी जाके क्या करेगा, टेबल टॉपल करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सरकमफेरेंस पे वेट रखना है, तभी तो टॉपल करेगा। सेंटर पे जब वेट रखोगे तभी कोई चीज टॉपल कर सकती है, नहीं कर सकती है। और टेबल के केस में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे मास रख लूं टॉपल करेगी, नहीं करेगी। उससे थोड़ा आगे मास रख लूं टॉपल करेगी, नहीं करेगी। बट जब मैं उसके सरकमफेरेंस पे वेट लगाऊंगा तभी वो चीज टॉपल करेगी। तो हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जब x सेंटर, x डिस्टेंस जो है वो L लेंथ से ज्यादा होगा, ये जो L लेंथ है उससे ज्यादा होगा, तभी क्या करेगा, टॉपल करेगा। ठीक है, तो मेरी L लेंथ क्या होगी, ये मेरा 2 मीटर है। अब यहां पे देखो ये 2 मीटर जो है, एक मिनट में थोड़ा देखो, मैं I'll explain you more, चलो आ जाओ। तो L लेंथ को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, स्क्वायर है, ठीक है, तो ठीक है, देखो ये मेरा सेंटर है, ये 2 मीटर हमें पता है, रेडियस कितनी होगी, ये 1 मीटर हो जाएगा, ये L लेंथ है लेट्स सपोज, तो ये कितना बनेगा, 45 का एंगल बनेगा, सबको पता है, ये 90, ये 45, 45, 45, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या होगा, एंगल यहाँ पे दोनों पे सेम होगा, तो ये 45 होगा। तो यहाँ से कैन आई से cos 45 इज इक्वल्स टू L बाय हाइपोटेनस, तो कि L अपॉन 1, तो यहाँ से मुझे L लेंथ मिल जाएगी। कितनी मिलेगी L लेंथ, 1 इंटू cos 45 विच इज 1 अपॉन √2। तो बस जब मेरा x जो है वो L से ज्यादा, x जो है वो L से ज्यादा होगा तभी वो टॉपल करेगा। तो मैं इक्वेट कर लूं दोनों को, L इज इक्वल्स टू
m अपॉन ये रहा 20 प्लस स्मॉल m, l कितना है 1 अपॉन रूट 2 है, इज इक्वल्स टू m अपॉन 20 प्लस m। बस यहां से सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मास m जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये 0.707 को जिसका वैल्यू होगा ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 0.707 माइनस यहाँ पे जब आएगा उसके बाद क्या हो जाएगा -1m, और फिर ऐसे करेंगे तो क्या आंसर आएगा 48.25 कुछ आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर? ये मेरा आंसर कितना आ गया? ठीक है, एक आ गया, एक का आंसर आ गया हमारा, क्या आया? मैक्सिमम मास कितना रख सकते हैं 48.25 kg जितना, उससे ज्यादा मास रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेबल टॉपल कर जाएगा। इसको टॉर्क से भी कर सकते हैं जो मैंने पहले ही बताया, लेकिन टॉर्क से करने से क्या होगा, उससे अच्छा सेंटर ऑफ मास से कर लेते हैं। सो बी क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द टेबल टॉप ओवर विच एनी वेट मे बी प्लेस्ड विदाउट टॉपलिंग इट। तो मतलब कि कौन से एरिया पे मैं मास रखूंगा तो वो क्या होगा, टॉपल नहीं करेगा, टेबल टॉपल नहीं करेगा। तो हमें पता है कि क्या करेगा, ये चार जो अपने लेग्स है उसकी वजह से जो स्क्वायर बन रहा है उसी पे मैं मास रखूंगा तभी जाके वो बैलेंस आउट होगा। उसके बाहर जब मैं कुछ भी वेट रखूंगा, मतलब कि ये एरिया पे मैं कुछ वेट रखूंगा, यहाँ पे भी ये एरिया है, यहाँ पे मैं कुछ वेट रखूंगा, यहाँ पे कुछ वेट रखूंगा और यहाँ पे कुछ वेट रखूंगा, तो क्या होगा, वो टॉपल की कंडीशन में आ जाएगा, टॉपल करेगा। तो मुझे क्या पूछा है, कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे मैं मास रखने से टॉपल नहीं करेगा, तो ये वाला एरिया हुआ बीच वाला, ये स्क्वायर जो है, हाँ, तो ये स्क्वायर वाला एरिया है, उसी को फाइंड करना है, फाइंड द एरिया। ठीक है, जहां पे मास रखने से वो टेबल टॉपल नहीं करेगा, तो यही मेरा एरिया हो गया। तो मुझे सिर्फ क्या पता है, ये L पता है, ये 1 मीटर पता है। अगर मैं ये फाइंड कर लूं, ये वाली लेंथ फाइंड कर लूं, फिर उसको डबल कर दूंगा, और फिर अपने को पता है ये एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, उसकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sin 45 लगा लो, sin 45 इसी में, हाँ, sin 45 इज इक्वल्स टू ये x मान लो, x अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये x बाय 1। अब sin 45 क्या है, अपने को पता है sin 45 क्या है, 1 अपॉन रूट 2, तो ये x हो गया। अब ये x जितना है यही x भी उतना ही होगा, तो ये वाला भी x होगा। तो मेरा ये जो पूरा है वो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। एक साइड मेरी कितनी होगी, 1 अपॉन रूट 2 जितनी, ये वाली एक साइड मेरी कितनी होगी, 1 अपॉन रूट 2। तो मेरा एक साइड ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर डायरेक्ट कर लो, चलो, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, जहां पे ही मैं मास रखूंगा तो टेबल क्या करेगा, टॉपल नहीं करेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरी एक साइड का कितना है, 1 अपॉन रूट 2 है, तो 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो 1 अपॉन रूट 2 मतलब कितना आएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 2 होगा, हाँ सॉरी, ये देखो x है उसका डबल करना है, तो ये 2 रूट 2 होगा ना, 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 आएगा। अब देखो ये 4 हो गया स्क्वायर करने पे, एक साइड मेरी कितनी होगी, 2 बाई रूट 2 जितनी। ये 2x को फोकस मत करो, चलो मैं लेट्स सपोज इसको मान लो, ये पूरे को मान लो y मान लो, लेट्स सपोज इस पूरे को y मान लो, सो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पूरे को y माना मैंने, तो ये मेरा y बाई 2 मतलब हाफ होगा, y बाई 2 कितना होगा, 1 अपॉन रूट 2, तो मेरा पूरा y कितना हो जाएगा, उसका डबल होगा, तो मैंने डबल कर लिया, 1 अपॉन रूट 2 का 2 बाई रूट 2, बस y स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, बस 4 अपॉन इसका रूट 2 का कितना होगा 2, तो यहां से आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 2 यूनिट कौन सा आएगा, मीटर स्क्वायर। खत्म बात, बस यही क्वेश्चन था आज, हमने ये क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट हम लोग और अच्छे क्वेश्चन जेडबल के लाएंगे यहाँ से। ठीक है, थैंक यू।